नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में फडणवीस ने एक बड़ा खेला कर दिया है और जिसकी वजह से शिवसेना के जो नेता हैं वो शिंदे का घर घेर चुके हैं। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की शिवसेना के दो फाड़ हो सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, आखिर शिवसेना के दो फाड़ होने की बात जो है वो क्यों उठ रही है? देखिए अवंतिका, कुछ भी कहूँ उससे पहले आप हिंदुस्तान, ये अखबार है, हिंदुस्तान अखबार की ये हेडलाइन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हेडलाइन है कि अब एकनाथ शिंदे के घर प्रदर्शन, फडणवीस सरकार के फैसले पर बढ़ा शिव सैनिकों का गुस्सा। आगे अखबार लिखता है कि सरकार से नाराज बताए जा रहे एकनाथ शिंदे के घर पर भी प्रदर्शन होने लगे हैं। शिवसेना नेता और रोजगार गारंटी मिनिस्टर भारत गोगावले के समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के घर का घेराव किया है। और एकनाथ शिंदे का ये जो घर है अवंतिका, ये घर मुक्तिगिरी इनके घर का नाम है और ये घर साउथ मुंबई में है। और इस घर को शिंदे के ही घर को शिंदे के ही नेता, शिंदे के ही विधायक, शिंदे के ही जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, गोगावले इस समय रोजगार गारंटी मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र की सरकार में, उनके लोग शिंदे का ही घर घेर रहे हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस ने पासा पलट दिया है, बाजी पलट दी है, गेम को उल्टा कर दिया है? ऐसा क्यों है, इसको दर्शक थोड़ा सा समझेंगे तो मालूम चलेगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दो जिले यानी एक जिला महाराष्ट्र का रायगढ़ और एक जिला था नासिक। इन दो जिलों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी फडणवीस की तरफ से प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए थे। एक जिला जो रायगढ़ है वहां से अदिति तटकरे को प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया था और जो दूसरा जिला है नासिक, वहां से गिरीश महाजन जो कि भारतीय जनता पार्टी से मंत्री हैं सरकार में, उनको प्रभारी नियुक्त किया गया था। अदिति तटकरे एनसीपी की नेता हैं और इनको रायगढ़ से प्रभारी नियुक्त किया गया है। आप ये समझ लीजिए कि रायगढ़ जो है वो शिवसेना का गढ़ है, शिव सैनिकों का गढ़ है। रायगढ़ से जीतने वाले विधायक का नाम है भारत गोगावले। भारत गोगावले इस सरकार के भीतर मंत्री हैं यानी रोजगार गारंटी मिनिस्टर हैं इस एनडीए सरकार के भीतर। अब जिस रायगढ़ के भीतर शिवसेना का दबदबा है, उस रायगढ़ में एनसीपी की नेता को प्रभारी क्यों बनाया जा रहा है? इसका मतलब कि फडणवीस की तरफ से खेल खेला जा रहा था और इसका विरोध हुआ, भयंकर विरोध हुआ। गोवा मुंबई हाईवे को जाम कर दिया शिव सैनिकों ने और भयानक तरीके से इसका विरोध हुआ। तो फडणवीस ने रातों रात क्या किया, इस फैसले पर स्टे लगा दिया कि भैया मंत्री अब जो है वो अब नहीं बनेंगे, आप लोग बहुत क्रोधित मत होइए, मंत्री जो प्रभारी मंत्री हम बना रहे थे वो अब नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद खबर ये आ गई कि आपके जिले में रायगढ़ में अदिति तटकरे ही 26 जनवरी को झंडा फहराएंगी और नासिक के भीतर जो भाई साहब हैं वो झंडा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनका नाम गिरीश महाजन है, वो झंडा फहराएंगे। उसके बाद गुस्सा भयंकर तरीके से लोगों का फूट पड़ा कि भाई ये क्या लॉजिक होता है कि जब हमारे मंत्री भारत गोगावले हैं और हमारे यहाँ विधानसभा सीट के वो नेता हैं, मंत्री हैं, सब हैं, तो झंडा वो फहराएंगे कि अदिति तटकरे यहाँ झंडा फहराने आएंगी? इसके बाद लोगों को लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल खेला जा रहा है। शिव सैनिकों को लगा कि ये खेल खेला जा रहा है, इसमें शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हो सकते हैं और इसीलिए शिंदे का घर घेरने के लिए पहुंच गए। शिंदे की ही अपनी पार्टी के नेता मुंबई पहुंचे, शिंदे के घर पर प्रदर्शन हुआ। यह पहली बार देखा जा रहा है कि कोई अपनी ही पार्टी के मुखिया के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि प्रभारी मंत्री वहां पर एनसीपी का क्यों बनाया जा रहा है। और यह पहली बार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के भीतर शिंदे इतने बेबस हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो शिंदे की पार्टी के दो विधायक मिलने के लिए फडणवीस से चले गए। शिंदे से काम नहीं बना, प्रदर्शन किया, धरना किया, हो हल्ला किया मुंबई के भीतर। वो दोनों विधायक पहुंच गए मिलने के लिए पहुंच गए फडणवीस से। उन दोनों विधायकों के नाम हैं, पहला विधायक का नाम है महेंद्र थोरवे और दूसरे विधायक का नाम है महेंद्र डलवी। दोनों फडणवीस से मिलने के लिए पहुंच गए।
अब इसको जोड़ने के लिए आप जरा सा पीछे जाएंगे तो संजय राउत ने अभी कुछ दिन पहले एक जो है चुक्का मारा था। उन्होंने ये कहा कि 20 विधायकों का एक अलग गुट है शिवसेना के भीतर, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको तोड़ना चाहती है और जो शिवसेना को तोड़कर नई शिवसेना बनाना चाहते हैं। शिंदे की पार्टी के भीतर ही 20 विधायकों का ऐसा गुट है और उसी गुट के दबाव के चलते शिंदे ने ना चाहते हुए भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। तो आज की तारीख में शिंदे का हाल आप देखिए सरकार के भीतर क्या है। हाल ये है कि उनके अपने नेता, अपने विधायक, अपने कार्यकर्ता शिंदे का ही घर घेर रहे हैं और उनके अपने जिले में, अपने कार्यक्षेत्र में एनसीपी के नेताओं को प्रभारी मंत्री बनाकर बिठाया जा रहा है और शिंदे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिंदे के शिव सैनिक हैं, वो विद्रोह करने की स्थिति में हैं। तो क्या शिंदे की पार्टी टूटने वाली है? ये जो दो नेता फडणवीस से मिलने गए हैं, ये मिलकर क्या हल निकाल कर लाएंगे? फडणवीस का क्या ये नया गेम है? इससे पहले तो फडणवीस ने अजीत पवार की पार्टी से अदिति तटकरे को शिवसेना के गढ़ में बिठाने की कोशिश की। प्रभारी मंत्री महाराष्ट्र में दोस्तों ये होता है कि प्रभारी मंत्री जिसको बनाकर जिस जिले का भेजा जाता है वो उस जिले का गार्जियन माना जाता है, अभिभावक माना जाता है। या आप ये समझ लीजिए कि उस जिले की जो सारे काम काज होते हैं वो उसी मंत्री की देख रेख में होते हैं, क्योंकि उस जिले का पूरा प्रभार उस मंत्री का होता है। तो जहां से मंत्री खुद शिवसेना का है, उस जिले में एनसीपी की मंत्री अदिति तटकरे को वहां पर प्रभारी बनाने का, बिठाने का मतलब क्या है? इसका तो मतलब यही है कि उस जिले से शिवसेना का बेस खत्म करना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। उस जिले से शिवसेना की जो पॉलिटिक्स है उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब अदिति तटकरे वहां पर राजनीति करेंगी, फैसले लेंगी, तो अपने वोटर्स अपनी पार्टी को ध्यान में रखकर लेंगी, वो क्यों शिवसेना को आगे बढ़ाने लग गई। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में ये खबर आपको गोदी मीडिया पर कहीं भी नहीं मिलेगी, गोदी अखबारों में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, कुछ डिजिटल माध्यमों को छोड़कर। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो 100% सत्य और पुष्ट बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। शिव सैनिकों ने, फिर कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, शिव सैनिकों ने, शिंदे वाली पार्टी के शिव सैनिकों ने अपनी ही मुखिया शिंदे का घर मुंबई के भीतर घेर लिया है और उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया है। साउथ मुंबई, घर का एड्रेस बता देता हूं, साउथ मुंबई मुक्तिगिरी उनके घर का नाम है। भयंकर नारेबाजियां उनके घर के बाहर हुई हैं और 26 जनवरी, और ये नारेबाजियां सिर्फ इसीलिए हुई हैं कि 26 जनवरी को ये फैसला रोक दिया आनन फानन में देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन 26 जनवरी को अदिति तटकरे ही रायगढ़ के भीतर झंडा फहराने के लिए जाने वाली है। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, शिव सैनिकों का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब ये बहुत हद तक ये देखा जा रहा है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ, बहुत बड़ा सवाल ये उठकर सामने आ रहा है, कब तक रहेगी, कब तक रहेगी, कब एनडीए से शिवसेना अलग होने का ऐलान करेगी। बस इस ऐलान होना ही बाकी रह गया है। और एक बात और बताऊंगा कि ये जो अदिति तटकरे हैं, अदिति तटकरे को शिवसेना की से जो शिंदे हैं, वो जब मुख्यमंत्री थे इससे पहले वाली सरकार में, तब भी मंत्री बनाया गया था। और तब जब भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के दबाव में इनको मंत्री बनाया गया था, तब भी रायगढ़ में भयंकर विरोध और विद्रोह हुआ था। इतना विद्रोह हुआ था कि शिंदे को उस जिले से वापस लौटना पड़ गया था। शिव सैनिकों ने शिंदे को ही खदेड़ दिया था, शिंदे को सब छोड़कर वहां से वापस लौटना पड़ गया था। तो महाराष्ट्र के भीतर की जो पॉलिटिक्स है ये दिन पर दिन और दिलचस्प होती जा रही है और एनडीए के भीतर जी शिवसेना के लिए स्थान कम होता जा रहा है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो शिवसेना टूट जाए या तो फिर शिवसेना अपने आप को एनडीए से अलग करने का ऐलान कर दे, क्योंकि शिवसेना के भीतर ही विरोध और विद्रोह के स्वर और बड़े होने लग गए हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो महाराष्ट्र में अभी भी काफी जो बड़ा खेला है वो होना बाकी है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि शिंदे की शिवसेना के या तो दो फाड़ हो जाएंगे
अगर उससे पहले शिंदे अगर अपनी पार्टी एनडीए से अलग कर लेते हैं तो उनकी पार्टी भले बच सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी जो है वो भरत जी ने दी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब महाराष्ट्र के अंदर क्या नया खेला देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे इस चर्चा में इतना ही, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को उन लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा।